क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न समीकरण निकाय को हल करना है। 3 समीकरण दी हुई है, लेकिन इसमें क्या है, 1/x, 1/y और 1/z दिया हुआ है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/x बराबर a मान लेंगे, 1/y बराबर b और 1/z बराबर c मान लेंगे। ये हो जाएगा 2a, 3b और 10c इक्वल टू 4, 4a माइनस 6b, 5c इक्वल टू 1, 6a 9b माइनस के 20c इक्वल टू 2। अब इसको हमें समीकरण निकाय की सहायता से हल करना है, सारणी की सहायता से हल करना है इसको। तो यहाँ पर देखिए, हम डेल्टा का मान निकालें तो डेल्टा बराबर 2 3 10, 4 माइनस 6 5, 6 9 माइनस 20। अब इसका हम प्रसार करेंगे तो ये होगा आपका, देखिए यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 120 माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस के 9 पंजे 45, फिर चिन्ह आएगा -3, -3 करेंगे तो यहाँ पर ऐसे करना है, इसको छिपाएंगे, इसकी गुणा इधर, माइनस के 80 और माइनस के 6 पंजे 30 और फिर आएगा आपका 10। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से इसकी गुणा 9 चौक 36, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 छंग 36। इसको थोड़ा हल कर लें, 2 बाहर, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, -3, ये भी माइनस के, ये भी माइनस के 110 प्लस 10, 36 और 36 हो जाएगा 72। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा का मान। देखिए इधर डेल्टा बराबर 75 दूनी 150 हो जाएगा, 150 माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, 11 3 33 और प्लस के 720। इनको हम जोड़ दें तो 0, 2 और 3 5 और 5 10, 7 और 3 10 और 1 11 और 1 12, अर्थात डेल्टा का मान 1200 आ गया है। अब हम डेल्टा x अर्थात डेल्टा 1, एक ही बात है दोनों की, चाहे डेल्टा x लिख लें या डेल्टा 1। अब इसमें क्या करना है, x की जगह अर्थात जो 1 वाला पार्ट है उसकी जगह 4 1 2 लेना है। यहाँ पर 3 माइनस 6 9 और यहाँ पर 10 5 माइनस 20। अब इसको भी इसी प्रकार से मुझे हल करना है, R1 के अनुसार प्रसार करके प्रसार करेंगे तो ये आएगा 4। इसी प्रकार जो पहले किया था हमने, इसकी गुणा करेंगे तो आएगा 120, 6 दूनी 12, 120 हो गए, माइनस 9 पंजे 45, -3 करेंगे तो अब इसको छिपाएंगे, इसकी गुणा इधर, -20 और माइनस के 10
प्लस 10 हो जाएगा। अब इसकी बारी है तो 9 एकम 9, माइनस माइनस 6 दूनी 12, ये हो जाएगा आपका 4 गुणा 75 माइनस 3 गुणा माइनस 30 और 10 गुणा 12 और 9 21, तो ये हो जाएगा 75 गुणा 4 300 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 और प्लस हो जाएगा 210, इसको जोड़ेंगे हम तो 0 1 और 9 10, 2 और 3 5 और 1 6 600 हो गया। अब देखिए यहाँ पर मुझे ए का मान निकालना है। ए बराबर होगा डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 1 का मान हमारे पास है 600 और डेल्टा का मान है 1200, 2 0 से 2 0 काट दो और 6 दूनी 12, अर्थात ए बराबर आपका मान 1/2 आ गया है। अब देखिए यहाँ पर जो x का मान है a बराबर 1/x, अर्थात 1/x इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल टू 2 आ गया आपका। अब देखिए यहाँ पर इसी प्रकार से हम डेल्टा 2 का मान निकालेंगे तो 2 यानी बीच वाला जो स्तंभ है उसकी जगह 4 1 2 रखना है, बाकी इसी प्रकार। और डेल्टा 3 का मान निकालेंगे तो इसकी जगह 4 1 2 रख देंगे। डेल्टा 3 का मान निकालकर आप सम निकालेंगे, b बराबर हो जाएगा डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और c बराबर डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। ये आप हल कर लेंगे और b की जगह 1/y और c की जगह 1/z रखकर y और z के मान ज्ञात कर लेंगे। क्वेश्चन कंप्लीट आपका। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, आयु सिद्धांत का प्रयोग कर निम्न समीकरण निकाय को हल करो। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन है इसके दोनों दो दो कोटि के हैं, तो थर्ड और फोर्थ ये 3 3 कोटि के हैं, तो मैं थर्ड वाला करा देता हूं। इसको यहां पर जो हल करना है वो आयु सिद्धांत से करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण निकाय को आयु रूप में लिखने पर आयु रूप में लिखेंगे। पहले ये होगा आपका 1 1 माइनस 1, ये हुआ 3 1 माइनस 2, 1 माइनस 1 माइनस 1 इंटू XYZ इक्वल टू 1 3 माइनस 1। अब इसमें ये का मान हुआ a बराबर 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1, 3 1 माइनस 2 और 1 माइनस 1 माइनस 1। ये x बराबर हो जाएगा XYZ और b बराबर 1 3 माइनस 1। देखिए यहाँ पर आव्यूह रूप जो होता है, आव्यूह रूप हमने ax बराबर b इसके रूप में हमने इसको लिख लिया और a और b के मान निकाल लिए। इसके बाद नंबर आता है a का सारणिक मान। तो a का सारणिक मान हम निकालेंगे 1 1 माइनस 1, 3 1 माइनस 2 और 1 माइनस 1 माइनस 1। अब इसको हल करें तो इसका हम प्रसार करेंगे R1 के अनुसार।
प्रसार करने पर। प्रसार करेंगे तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से इस पंक्ति को ऐसे छिपाएंगे। ऐसे मान लो आप इसकी गुणा यहाँ माइनस इसकी गुणा यहाँ करेंगे, तो गुणा करेंगे तो -1, 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस हो जाएगा वापस से। अब सेकंड स्तंभ की बारी, यहाँ पर आएगा 1 तो माइनस का 1 हो गया, इसकी गुणा करेंगे तो -3 और माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, फिर आएगा -1, इसकी गुणा करेंगे तो -3 और -1। इसको हल करें तो यहाँ पर देखिए -3 और 2 -1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। ये 3 और 1 4, -4 और 1 इससे गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। देख लो, कोई गलती मत करना। 4 और 1 5 और 3 माइनस के हैं तो 2 बच जाएगा और ये आपका 0 नहीं है, इसलिए ए इनवर्स संभव होगा आपका, इसलिए ए इनवर्स संभव है। अब आयु ए के सेकंड निकालेंगे हम। आयु ए के सहखंड A11, A12, A13। अब देखिए यहाँ पर A11 निकाले तो A11 तो मैं यहीं से लिख देता हूं, माइनस के 3 है, -3 + 2 -1 हुआ और -3 और 1 -4। अब यहाँ पर A21, A22 और A23 इनके मान निकालें तो A21 देखिए, A21 मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ ऐसे करेंगे तो दूसरी पंक्ति को ऐसे छिपा देंगे, इसकी गुणा करेंगे तो -1, ऐसे कर लो, ये लो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, इसकी गुणा करेंगे तो -1 और माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, तो -1 और -1 -2 हो जाएगा। A22 का मतलब है दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छिपाएंगे इस प्रकार से, ये लाइन और ये लाइन, इसकी गुणा यहाँ करेंगे तो -1, इसकी गुणा ऐसे में करेंगे तो ये भी -1 है लेकिन बीच में चिन्ह माइनस का होता है तो प्लस हो जाएगा, वो -1 + 1 अर्थात 0 हो जाएगा। 2 3 अब दूसरी पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है इस प्रकार से, तो इसकी गुणा करेंगे तो -1 और इसकी गुणा इसमें करेंगे तो भी -1, यानी -1 और -1 तो -2 हो जाएगा। A31, A32 और A33। अब देखिए यहाँ पर 31 तीसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ है, तो इसकी गुणा करें तो -2 और +1 अर्थात -2 + 1 तो -1 हो गया है। 3 और 2 इसकी गुणा करें तो -2 और माइनस माइनस +3 हो जाएगा, -2 + 3 1 हो जाएगा। 3 1 -3 तो ये हुआ 1 - 3 -2। अब देखिए यहाँ पर सेकंड आगे इनको हम चिन्ह से गुणा और करेंगे। पहले यहाँ प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस इस प्रकार से गुणा करनी है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका एडज्वाइंट ए इक्वल टू -3 1 -4
2 0 2 और -1 और -2। इसका परिवर्त भी मैं यही कर देता हूँ, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल दें तो ये हो जाएगा आपका -3 2 -1 1 0 -1 -4 2 -2। तो ये आपका एडजॉइंट आ गया है। अब हमें निकालना है ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए बटे ए का सारणिक मान। ये हो जाएगा सारणिक मान आपका 2 है, तो 1/2। यहाँ पर मान रखेंगे तो -3 2 -1 1 0 -1 और -4 2 -2। ए इनवर्स हमारे पास आ गया है। हमें निकालना है अब आप इसमें x का मान निकालने के लिए यहाँ से देखिए x का मान a जाएगा इधर, तो x बराबर आपका होगा a इनवर्स b। तो इसका प्रयोग अब हम करेंगे। नेक्स्ट देखिए अब देखिए x का मान x y z इक्वल टू ए इनवर्स का मान हमने निकाल लिया 1/2 -3 2 -1 1 0 -1 -4 2 -2। b का मान 1 3 -1, इसकी गुणा करें, ये हो जाएगा 1/2 बाहर, इसकी गुणा करें तो -3 3 दूनी 6 और -+ 1 हो गया। इसकी गुणा करेंगे इसमें तो 1 + 0 और +1, इसकी गुणा करेंगे तो -4 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। तो ये हो जाएगा 1/2 तो बाहर, 6 और 1 7 -3 4 हो गए, 1 और 1 2 4 2 8 -4 4। 2 से भाग कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 2 1 2 और इधर x y z। समान आव्यूह के संगत अवयव समान होते हैं। समान आव्यूह के संगत अवयव समान होते हैं। x इक्वल टू देखो x बराबर 2 y बराबर 1 और z बराबर 2। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इसका जो 4th पार्ट है वो भी इसी प्रकार है, वो आपको सम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो आप कर लेंगे, क्योंकि ए का मान दिया हुआ है, रे इनवर्स निकालना है, फिर समीकरण निकाय को हल करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 किया था सेम उसी प्रकार से करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए 2 आव्यूह दिए हुए हैं, उनका गुणनफल ज्ञात करना है, फिर इसकी सहायता से जो समीकरण निकाय दिया हुआ है इसको हल करना है। तो पहले हम इनकी गुणा करें। इसको आप ऐसा करो, ए मान लो, -4 4 4 -7 1 3 और 5 -3 -1। दूसरे को आप बी मान लें, 1 -1 1 1 -2 और 2 1 3। दोनों की पहले हम गुणा करेंगे, ए बी, -4 4 4 -7 1 3 और
5 माइनस 3 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 1 1 माइनस 2 और 2 1 3। तो गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये पंक्ति है और ये स्तंभ। पहली पंक्ति की बारी आएगी, 1 की गुणा करेंगे तो -4, इसकी गुणा करेंगे तो +4 और इसकी गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया। सेकंड स्तंभ, इसकी गुणा करें 4, इसकी गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस का और ये 4। थर्ड, इसकी गुणा करेंगे तो -4, इसकी गुणा करेंगे तो माइनस के 8 और ये हो जाएगा 3 चौक 12। पहली पंक्ति कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड पंक्ति पर आ जाइए, इसकी गुणा करेंगे तो -7 + 1 3 दूनी 6, इसकी गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, 2 एकम 2 और 3 एकम 3। इस पे आइए, थर्ड -7 -2 3 तिया 9। तीसरी पंक्ति यहाँ पर देखिए, 5 एकम 5, फिर आएगा -3 माइनस के 2। सेकंड स्तंभ -5 3 दूनी 6 और -1 5 एकम 5 3 दूनी 6 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ पर -4 + 4 प्लस का 8 है तो यहाँ 8 बचेगा। ये हुआ 4 और 4 8 -8 0 और यहाँ भी आपका 0 हुआ, ये भी 0। 7 और 3 10, ये 8 हो गया और ये 0 0 0 और 8। अब देखिए इसमें अगर मैं 8 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पर ये आपका तत्समक आ गया है, इसको मैं 8 I लिख सकता हूँ। अब इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों जो अवयव दिए हुए हैं ये एक दूसरे के प्रतिलोम हैं। तो यहाँ पर अब मैं समीकरण निकाय लिखूं, ये आपका समीकरण निकाय हो जाएगा x - y + z बराबर 4 है, x माइनस के 2y माइनस के 2 z बराबर 9 और 2x + y और प्लस के 3 z = 1। यहाँ पर इसको मैं अवयव रूप में लिखूं तो ये आएगा 1 - 1 1 1 - 2 -2 और 2 1 3। ये आपका x y z हो गया और इधर आपका हो जाएगा 4 9 1। अब हम देखते हैं जिसको हम a मानते थे, या तो हमने इसको माना हुआ, ये जो b है इसको यदि हम इससे मिलान करें तो ये सेम है, ये और ये सेम है। जैसे हम पहले उसमें समीकरण निकाय को अवयव रूप में बदलते थे, फिर सेकंड निकालते थे और फिर A इनवर्स निकालते थे, तो यहाँ पर हमें A इनवर्स नहीं निकालना क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट A इनवर्स आया हुआ है। अर्थात इसका जो प्रतिलोम होगा वो ये होगा, यहाँ से मैं निकाल देता हूँ। देखो ये आपका AB बराबर 8 I है और मुझे निकालना है यहाँ पर इसका प्रतिलोम। यहाँ पर ये हमने B माना हुआ है तो हमें B का प्रतिलोम निकालना है, तो इसको ले जाएंगे इधर A/8 बराबर ये हो जाएगा I/B, यानी IB इनवर्स हो गया है। अर्थात 1/8 A = IB इनवर्स, तो B इनवर्स = हो जाएगा 1/8 A।
तो बी इनवर्स का मान हमारे पास है, ये हमारे पास बी का मान था। तो हमें यहाँ पर पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हमारे पास बी इनवर्स आ गया। अब हमें यहाँ पर x का मान निकालना है। जैसे हमने ये यहाँ पर हम लिखते थे ax बराबर b, लेकिन यहाँ पर हमने b इसको माना हुआ, इसको कुछ और मान लेंगे, ये bx इक्वल टू c मान लो। हमें निकालना है x का मान, तो x बराबर हो जाएगा c और ये b उधर चला जाएगा आपका बटे में, अर्थात x इक्वल टू बी इनवर्स c। तो इसमें x तो हो जाएगा आपका x y z और b इनवर्स हमारे पास है 1/8a, तो 1/8 a का मान रख लेंगे -4 4 4 -7 1 3 और 5 -3 -1। c का मान 4 9 1 है। अब इसकी हम गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 1/8, 4 की गुणा करेंगे तो माइनस के 4 चौक 16, 9 चौक 36 और प्लस 4, 4 की गुणा करें 7 चौक 28 प्लस के 9 और 3 कम 3, इसकी गुणा करें यहाँ पर 4 की 4 पंजे 20, 9 ते 27 और -1 बराबर 1/8 बाहर, -16 है प्लस के हो गए 36, तो 20 हो गए और 20 और 4 24, 9 और 3 12, 12 हो गए प्लस के और 28 माइनस के हैं, तो माइनस के हो गए 16, 20 प्लस के और 28 माइनस के, तो माइनस के 8, 8 से इसको भाग कर दें, 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 8 ही कम 8। इधर एक्स वाई जेड समान आयु के संगत अवयव समान होते हैं, तो x बराबर आएगा आपका 3, y बराबर -2 और z बराबर -1। तो ये मान आपके आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आयु का प्रयोग का व्युत्क्रम आयु निकालना है और फिर इसी की सहायता से जो समीकरण निकाय दिया हुआ है उसको हल करना है। तो पहले यहां पर देखिए, इसकी मैं गुणा करूंगा, यहां पर x की करूंगा 1 में, तो x प्लस 0 प्लस z। अब यहां करूंगा 2x प्लस y प्लस 0 और यहाँ करूँगा तो 0 प्लस y प्लस z इक्वल टू, यहाँ पर इसको 2 से भाग करेंगे तो ये होगा y 2 तिया 6 और इसकी यहाँ पर भाग करेंगे तो ये हो जाएगा -x। इसको 2 से गुणा करें तो 2 दूनी 4, 4 0 2 हो जाएगा। थोड़ा हल करें इसको, इस पार्ट को इधर ले आए तो ये आएगा x प्लस ये y माइनस का हो जाएगा इधर आकर, x माइनस y प्लस z, 2x प्लस y माइनस के 3z
x को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर आपका 402। अब ये समीकरण निकाय बन जाएगा, इनको अलग अलग बराबर कर लेंगे, 3 समीकरणें बन जाएगी। यहाँ पर इसको हम आव्यूह रूप में लिखें। समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखने पर लिखने पर तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 3 1 1 1, एक्स वाई जेड 402। अब हम देखते हैं कि ये जो मान दिया हुआ है ये इसी का दिया हुआ है। तो जैसे हम आगे करते थे प्रश्न को, उसी प्रकार से इसका स्थानिक मान निकालना है। स्थानिक मान निकालकर सहखंड निकालने हैं। सहखंड निकालकर एडजॉइंट ए, एडजॉइंट के बाद ए इनवर्स, ए इनवर्स के बाद x बराबर ए इनवर्स b, और फिर हम हल कर लेंगे और एक्स वाई जेड के मान निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन को फिर आपसे हम कर लेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा तो ए दी हुई है और शीर्ष दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो हमें सिद्ध करना है कि इसका होल स्क्वायर बराबर 3 a की 4 होता है। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो भी समबाहु का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा की घात 2। ये होता है जब भुजा दी हुई है, और अगर शीर्ष दिए हुए हैं तो ये हो जाएगा 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ये होता है और ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों ओर का वर्ग कर दूंगा। दोनों ओर का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 का होल स्क्वायर, और इधर √3/4 a स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करूंगा तो ये होगा आपका 1/4, इसका होल स्क्वायर होगा x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 का होल स्क्वायर। इधर हो जाएगा आपका √3 का और हो जाएगा 3, a की हो जाएगी 4 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। अब देखिए यहाँ पर मैं 4 से इसको काट सकता हूँ, 4 चौक 16, और ये जो 4 हैं इसकी गुणा में क्रॉस इधर करूँ तो ये हो जाएगा 4 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इसका होल स्क्वायर बराबर 3a की 4। अब देखिए यहाँ पर इसमें 2 आया हुआ है। अब सारणिक में किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ को हम
गुणा कर सकते हैं, तो जब 4 इसके अंदर जाएगा, 4 का मतलब है, एक लाइन बढ़ा दूंगा मैं, 2 का वर्ग होता है 4। अभी तो 4 है यहाँ पर, इसको लिख लो तुम 2 का वर्ग, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, इसका भी होल स्क्वायर बराबर 3 1 ही 4। इसका भी वर्ग है और इसका भी वर्ग है, तो आप इसको ऐसा करेंगे कि 2 की गुणा तीसरे स्तंभ में 2c3, 2 की गुणा तीसरे स्तंभ में करेंगे तो ये हो जाएगा, और होल स्क्वायर भी है, ये हो जाएगा x1 y1 2, x2 y2 2, x3 y3 2 का होल स्क्वायर बराबर 3 1 ही 4। और यही सिद्ध करना था। यही आपका इसमें सिद्ध करना था। अन्य तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हैं, कई प्रकार से कर सकते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट